तो जब भी मैं काइजू नंबर 8 पे वीडियोस बनाता हूं तो आप में से किसी न किसी का एक कमेंट जरूर रहता है कि भैया वो उड़ने वाला छोटू सा अननोन काइजू काफका को ही क्यों चुना। मतलब देखा जाए तो वहीं पे रेनो भी था जो कि काफका से ज्यादा पावरफुल है, तो रेनो को क्यों नहीं चुना गया। और वो काइजू आई फाउंड यू ऐसा क्यों बोला। वेल, इन सारे सवालों का जवाब हमें मांगा में बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, एटलीस्ट अब तक तो नहीं दिया गया। तो फिर मैं वीडियो किस चीज पे बना रहा हूं। वीडियो को खत्म करते हैं, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अरे नहीं, एक मिनट रुक जाओ तुम लोग। भले मांगा में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन क्या हम इस पे अपनी थियरीज नहीं बना सकते? बात तो सही है। बिल्कुल बना सकते हैं, हमें कोई भी नहीं रोक सकता थियरीज बनाने से। तो हाँ, आज की वीडियो में अपन रेडिट से कुछ थियरीज को उठा के लाए हैं, साथ ही मैं यहाँ अपना थियरीज भी कुछ मिला दिया हूं ताकि हम ये डिड्यूस करने की कोशिश करें कि व्हाई काफका वाज चोजन। अब ध्यान रहे कि वीडियो में थोड़े स्पॉइल्स हो सकते हैं, तो भैया सोच समझ के आगे बढ़ना। तो सबसे पहले हम उन बातों पे नजर डालते हैं जो कि हमें क्लियरली बताया गया है। बेसिकली मैं यहाँ आपके ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डंप करूंगा और उन्हीं इंफॉर्मेशन की मदद से हम आगे की थियरीज को बुनेंगे। तो पहली इन्फो ये है कि वो अननोन उड़ने वाला काइजू काफका को आई फाउंड यू बोला एंड देन काफका के अंदर घुस गया। दिस साउंडेड रॉन्ग। द पॉइंट इज कि उस इवेंट के बाद ही काफका एक ह्यूमनॉइड काइजू बन गया जिसे हम काइजू नंबर 8 के नाम से जानते हैं। इस पूरे इवेंट से एक बात क्लियर है कि वो उड़ने वाला अननोन काइजू स्पेसिफिकली काफका को ही ढूंढ रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि जब वो उड़ने वाला काइजू काफका के अंदर गया था तो हम क्लियरली देख पाए कि वो बहुत ही छोटू सा हार्मलेस काइजू लग रहा था। मतलब वो किसी भी एंगल से दाई काइजू तो नहीं ही है। लेकिन काफका के अंदर जाने के बाद इनकी पावर गजब की है, लिटरली फॉर्टिट्यूड लेवल 9.8। बाय द वे, दिस इज हाईएस्ट टिल नाउ। और ये काइजू काफका से बात भी किया था उसमें घुसने से पहले। ओके, दिस इज साउंडिंग वेरी रॉन्ग। दिस मेक्स मी वंडर कि क्या उस काइजू की आवाज सिर्फ काफका को सुनाई दी, क्योंकि देखा जाए तो रेनो भी वहीं पे था, लेकिन ना तो उसे कुछ सुनाई दिया ना ही उसे कुछ समझ आया। वो तो काफका जब ट्रांसफॉर्म होने लगा तब रेनो को चमका कि भैया यहाँ हुआ क्या। लिटरली काइजू उसके मुंह में गया और काफका ही अब काइजू बन गया है। हाँ, ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान में रखना। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ह्यूमनॉइड काइजूस काफी नए हैं, आई मीन काफका से ही इनकी शुरुआत हुई है, देन लेट मी टेल यू कि आप काफी गलत हैं। मतलब एनिमे के अंदर ही हम काइजू नंबर 9 को देख पाए हैं जो कि एक ह्यूमनॉइड काइजू जैसा लगता है। ऑल्दो देखा जाए तो काइजू नंबर 9 की एक्चुअल पावर इन्फ्यूजन है। बेसिकली वो किसी भी लिविंग बीइंग के साथ इन्फ्यूज होके उसके बॉडी को अडेप्ट कर जाता है। मांगा के अंदर तो काइजू नंबर 9 कई ह्यूमंस के साथ इन्फ्यूज हुआ है, उनके ऊपर टेक ओवर किया, पूरे बॉडी को कंट्रोल किया। बेसिकली एक लाइन में कहे तो फुल कंट्रोल। तो दोस्तों, ये थी कुछ जेनेरिक इंफॉर्मेशन जो कि मैं आपके ऊपर डंप करना चाहता था। अब जब मैंने इन्हें डंप कर दिया है तो चलिए अपन कुछ थियरीज पे बात कर लेते हैं। तो पहली थियरी के हिसाब से काफका पहले से ही एक स्पेशल ह्यूमन था। आई मीन काइजू के साथ मिलने से पहले ही काफका के अंदर कुछ तो स्पेशल बात थी। ये थियरी कहती है कि पास्ट में भी ह्यूमनॉइड काइजूज रहे होंगे और कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि एक ह्यूमनॉइड काइजू किसी ह्यूमन के साथ रिप्रोड्यूस किया होगा। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं, ह्यूमनॉइड काइजू एंड ह्यूमन का रिप्रोडक्शन। अगेन ये गलत साइन है यार। तो बेसिकली काफका वैसे ही एक लाइनेज से आता है जो कि काफका को एक हाइब्रिड बनाता है। किसका हाइब्रिड? ह्यूमंस एंड काइजूज का। अब अगर आपको याद हो तो जब काफका अपना डिफेंस सूट ट्राई किया था तो वो लिटरली 0% पावर पुल किया था। मतलब कुछ पुल ही नहीं किया। वो ये पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल है अगर ये काम काफका के अंदर वाले काइजू का हो, या फिर काफका के पास ऑलरेडी एक स्पेशल हाइब्रिड शरीर है जिसे नॉर्मल ह्यूमन टेक से मेजर नहीं किया जा सकता। मतलब है तो काइजू से मिला के ही टेक, लेकिन डेवलप किया गया है ह्यूमंस द्वारा। ओवरऑल इस थ्योरी के हिसाब से काफका एक हाइब्रिड है ह्यूमंस और काइजू के बीच, जो कि उसे एक परफेक्ट वेसल बनाता है ह्यूमनॉइड काइजू बनने के लिए। अब आई नो ये थ्योरी थोड़ी सी फार फेच्ड लग रही होगी, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम जहां मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको सारी थियरीज बहुत ही अजीब और फार फेच्ड लग सकती हैं। इसके लिए मेरे पे चढ़ नहीं जाना, क्योंकि ये थियरीज वीडियो है। थियरीज कभी गलत भी होती है, कभी सही भी होती है, और इस पे मांगा में कुछ बताया ही नहीं गया है, तो हम लोग हर कुछ अज्यूम ही कर रहे हैं। हाँ, तो फ्यूचर में ये वीडियो एकदम गलत हो जाए तो मेरे को कूट मत देना। खैर, बढ़ते हैं सेकंड थियरी की ओर। और यहाँ मैं आपको मांगा से वो सीन याद दिलाना चाहूंगा जब होशिना काफका को कॉम्बैट स्टाइल टेक्निक सिखा रहा था। यहाँ होशिना अपने एंसेस्टर
एंसेस्ट्रल होम की हिस्ट्री बताता है और उससे हम समझ पाते हैं कि ये काइजूस और ह्यूमंस की जो लड़ाई है वो कई सालों से चलती आ रही है, मतलब कुछ रीसेंट नहीं है। बहुत एरा में आप पीछे चले जाओ, तब से चल रही है ये लड़ाई। अब जब लोग यहां से निकलने वाले होते हैं तो काफका किसी सामुराई जैसे इंसान को देख पाता है और इस इंसान के गेटअप से इट वाज वेरी क्लियर कि ये इंसान किसी ओल्ड एरा से ही था। अगेन उसे सिर्फ काफका देख पाया, बाकी कोई और नहीं देखा। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो सैमुराई था वो काइंड ऑफ ह्यूमनॉइड काइजू जैसा दिख रहा था और उसके पास एक स्पीयर जैसा वेपन भी था। अब क्योंकि उसे सिर्फ काफका देख पाया और होशिना जो कि वहीं था वो नहीं देख पाया, सो दिस मेक्स मी वंडर कि क्या वो सैमुराई जैसा इंसान इस अननोन उड़ने वाले काइजू का प्रीवियस यूजर था। देखो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पुराने टाइम में भी ऐसे ह्यूमनॉइड काइजूस होते होंगे जो कि काइजूस के खिलाफ ह्यूमंस के साइड से लड़ते थे। सोच के देखो, पुराने टाइम पे अभी के टाइम जैसे गन्स, कैनन्स या फिर ये डिफेंस सूट ये सब तो हुआ नहीं करता था ना, तो ह्यूमंस काइजू से लड़ कैसे पा रहे थे? अगर नहीं लड़ पाते तो अब तक तो ह्यूमंस काइंड ऑफ एक्सटिंक्ट भी हो गए होते। बट नो, ह्यूमंस सिर्फ लड़ नहीं रहे थे बल्कि काइजूस को हरा भी रहे थे। आई पर्सनली बिलीव कि पुराने जमाने में ये लड़ाई इसलिए हो भी पा रही थी क्योंकि उस टाइम ह्यूमनॉइड काइजूस थे जो कि ह्यूमंस की तरफ से काइजू से लड़ते थे। अब काफका ही ये विजन क्यों देख पाया? दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इस थियरी के हिसाब से, क्योंकि काफका के अंदर जो अननोन काइजू है वो शायद उस सैमुराई के अंदर भी रहा होगा। तो समझ रहे हो, मेमोरी ट्रांसफर, मसल मेमोरी, व्हाटएवर यू कॉल इट, हाँ तो वही हुआ होगा। तो इस केस में यानी इस थियरी के हिसाब से देखा जाए तो काफका काइंड ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ही हुआ, लेकिन भैया वो डिसेंडेंट हो सकता है उस सैमुराई का। तभी तो ये काइजू स्पेसिफिकली काफका को ही ढूंढ रहा था। उसी के साथ हो पाएगा इतने अच्छे से कॉम्पेटिबल ताकि फॉर्टिट्यूड लेवल 9.8 निकल सके, जैसे किकोरू कॉम्पेटिबल हुई थी अपने माँ के नंबर्स वेपन से। ये जीन वाला चीज बहुत चलता है। तो बताना कैसी लगी ये वाली थियरी? रेडिट पे बहुत मस्त थियरीज बनते हैं, है कि नहीं? मजा आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एंड फाइनल थियरी जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो इफ यू नोटिस, ये जो अननोन उड़ने वाला और गंदा दिखने वाला काइजू है ये दूसरे काइजूस को मारना चाहता है। अब आप पूछोगे ये तुम्हें कैसे पता? वो काइजू तुमको कान में आके बोला था कि मैं मारना चाहता हूं दूसरे काइजूस को? अरे नहीं, वो जो लड़ाई हुई थी ना काइजू नंबर 8 और जनरल की, और वी कैन से काइजू नंबर 2 की, क्योंकि जनरल वील्ड कर रहे थे नंबर्स वेपन 2, तो उस लड़ाई में कुछ समय के लिए ये जो काइजू था वो काफका को ओवरपावर कर गया था। एंड देन वो काइजू क्या बोला था? याद करो ढंग से। काइजू बोला था किल काइजू, यानी कि सामने जो नंबर्स वेपन 2 पहना है, जिसे हम काइजू नंबर 2 भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसे मार डालो। इसके बाद ही तो काफका काइंड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल होके जनरल इसाओ को मारने आगे बढ़ गया था। इनफैक्ट वो जो काइजू था वो कहीं ना कहीं जनरल के अंदर काइजू नंबर 2 को सेंस कर पा रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स जनरल नंबर्स वेपन 2 का इस्तेमाल कर रहे थे। सो कैन वी से कि वहीं से वो काइजू काइंड ऑफ ओवरपावर किया काफका को, क्योंकि उसे काइजू नंबर 2 को मारना था। तो देख रहे हो मित्रों, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये छोटकू से गंदे दिखने वाले उड़ने वाले अननोन काइजू की एक हिस्ट्री हो। जी हाँ, एक ऐसी तगड़ी बैक स्टोरी जहां हमें एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों ये अननोन काइजू दूसरे काइजूस को मारना चाहता है। अब अपने दम पे तो ये छुटकू सा काइजू क्या ही कर लेगा, लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक परफेक्ट होस्ट के साथ मिल जाए तो भैया वो निकाल सकता है फॉर्टिट्यूड लेवल 9.8। और जब आपका फॉर्टिट्यूड लेवल 9.8 होगा तो ऑब्वियसली आप दूसरे काइजूस को बहुत ही इजीली हरा पाएंगे। तो हाँ, यहां से मुझे इस छुटकू अननोन गंदे दिखने वाले काइजू के रिवेंज प्लॉट की बू आ रही है, और शैल आई से की खुशबू आ रही है। आप पूछ सकते हो कि इस थ्योरी के हिसाब से काफका ही कॉम्पेटिबल क्यों रहा? वेल, क्योंकि काफका सूट से 0% ड्रॉ करता है, विच मेक्स इट सूटेबल फॉर दिस काइजू। पता नहीं इस थ्योरी में ये वाला कहीं फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अब तो काफका 1% ड्रॉ करने लग गया है। तो पता नहीं, आप लोग को जो समझ में आता है बताना कमेंट्स में। नाउ थियरीज तो खत्म हो गई, लेकिन एक और बर्निंग क्वेश्चन अब भी है कि क्या काफका परमानेंटली एक काइजू में तब्दील हो सकता है? वेल, इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि मांगा के अंदर इस पॉसिबिलिटी को कई बार डिस्कस किया गया है, जहां क्वेश्चन यही था कि क्या हो अगर काफका काइजू से वापस काफका बन ही ना पाए। इनफैक्ट उस केस में काफका के कॉन्शियसनेस का भी क्या होगा? वेल, यहां मैं अपनी एक गंदी सी थियरी घुसेड़ दूंगा, काइंड ऑफ लाइक फोर्थ थियरी। तो मेरा मानना है कि काफका की स्पेशल एबिलिटी यही है कि वो काइजू
काइजूस को अपने ऊपर ओवरपावर होने से रोक सकता है। इसीलिए ये अननोन काइजू काइंड ऑफ काफका को चुना होगा ताकि सभी चीजें कंट्रोल में रहे, क्योंकि जब चीजें हाथ से निकल जाएंगी तो उसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है ये उस काइजू को पता होगा। इट्स जस्ट लाइक कैसे सुकुना को सिर्फ अपना इटाडोरी ही सप्रेस कर पाता था। हालांकि जेजेके में क्लियर बता भी दिया गया आगे चल के कि क्यों इटाडोरी ही सुकुना को सप्रेस कर पाता है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट द सेम इन काइजू नंबर 8 जहां हमें ये चीज बताई जाएगी आगे चल के। वैसे अगर मुझसे आप पूछोगे क्यों कर पाता है काफका सप्रेस, तो मे बी बिकॉज ऑफ हिज लाइनेज, क्योंकि उसके लाइनेज में ही वो समुराई वाला रहा होगा जो कि कर पाता होगा, तो काफका भी कर पाता है। या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, वो तो जब मांगा में आगे चीजें ओपन अप होंगी तब हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, मेरे पास जितनी भी थ्योरीज थी वो सब मैं आपके ऊपर फेंक दिया हूं, जिसे कैच करना हो कर लेना, नहीं करना हो छोड़ देना। अब यहाँ अगर आपके पास कोई अपनी थियरी है तो भैया वो भी मुझे आप लोग जरूर बताना। कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह खुला रहता है, एकदम लगातार वहां अपनी थियरी स्पेल दो। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब भी कर लिए तो शेयर क्यों नहीं कर रहे वीडियो को शेयर भी कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।